जय हो श्री राधा माधव सरकार की जय हो। बांसुरी तो दंडवत किया और भी लोगों को ले आया। तो जितने टीची थे बड़े प्रसन्न हुए और उन लोगों ने सुंदर बढ़िया आसन लगा दिया स्टेशन में बैठने के लिए। और भी लोग आ गए, सरकार को पधराया। सरकार की तो स्थिति बदलती रहती थी, कभी बाह्य स्थिति कभी अंतर्मुखी हो जाते थे, लेकिन नेत्रों में हमेशा जल भरा रहता था। उनकी स्थिति को देख करके जितने भी और भी अगल बगल के लोग स्टेशन में थे सब आकर के चरणों में प्रणाम करते हैं। स्वामी जी से प्रार्थना किया कि सरकार कृपा हो जाए, तो स्वामी जी ने उन सबको कुछ न कुछ सुनाया, उपदेश सुनाया। वो जो टीसी था अनेक प्रकार का फल फूल मिष्टान लाया और स्वामी जी को दिया कि सरकार इसको पाइए। स्वामी जी ने कहा भाई अभी नहीं, बाद में पा लेंगे। स्वामी जी जो और भी लोग थे उनको प्रसाद बांट दिया और थोड़ा सा दे दिया कि उनको बुरा न। फिर उसके बाद स्वामी जी वहां से द्वारका आते हैं, पर जिस स्थान में रुके थे वहीं पर जाते हैं। इस तरह से फिर स्वामी जी वहां से पुष्कर राज जाते हैं। पुष्कर राज के बाद फिर एक वैष्णव मंदिर है, वहां जाते हैं। वहां पर सरोवर पुष्कर नाम की स्नान करने का कोई कुंड है, वहां पर स्वामी जी स्नान करते हैं। फिर इसके बाद रंगनाथ जाते हैं, रंगनाथ भगवान का दर्शन करते हैं। फिर इसके बाद रंगनाथ जी का पूजन करते हैं। इसके बाद जब लौटने लगते हैं तब पुजारी जी, रंगनाथ के जो पुजारी थे, उनका हाथ पकड़ लेते हैं और बैठा करके उनका अनेक प्रकार से स्वागत करते हैं। और फिर हाथ जोड़ करके पुजारी ने पूछा आप कहां से पधारे, कहां कहां घुमाए, इस तरह से पूछा। तो राम जी महाराज ने सब परिचय बताया। इसके बाद वहां पर एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है, केवल रंगम पर है। तो ब्रह्मा जी चतुरानन जी का मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। ब्रह्मा देव पायो अति त्रापा तदपि भयो नहीं यहाँ प्रतापा। ब्रह्मा जी को श्राप के कारण वहां रहना पड़ा, कोई श्राप है इसमें आया नहीं है। तो इसी तरह से कहते हैं ब्रह्मा जी का जो आश्रम है केवल रंगम भर में और कहीं उनकी पूजा होती नहीं। उसी रंगम क्षेत्र में स्वामी जी के एक जगह रुक जाते हैं। रुकने के बाद फलाहार की व्यवस्था की गई, तो स्वामी जी फलाहार करते हैं। फिर इसके बाद वहां से चलते हैं। तो अब सोचने लगे कहां जाएं, तो सोचने लगे चलो वृंदावन चला जाए। तो वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए और गाड़ी में बैठे। तो उतरना था क्या नाम से, आगरा। अब जब आगरा की बात आई, अब वो तो बना हुआ है पास है, जहां जाओ चाहे जो भी करो। तो जब आगरा की बात आई तो ये आपस में दोनों लोग सोचने लगे कि देखो कहते हैं आगरा का ताजमहल तो बड़ा अच्छा बना है, और जब रास्ते में पड़ता है तो अपन लोग देख लें। दुबे जी कहते हैं कैसे देख लें, कौन कहेगा कि दर्शन करने के लिए जाना है, कोई तीर्थ स्थान है कि दर्शन करने जाओ। कहे इच्छा तो हमारी भी है लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है। कहा देखो बात बनाएंगे किसी तरह से। अब हुआ ये कि आगरा जब गाड़ी आई तो आगरा में अब चूंकि थोड़ी देर से माने रात में फिर से गाड़ी मिलनी थी जो वृंदावन मथुरा के लिए आती। तो क्योंकि स्वामी जी को स्टेशन में ही रोक लिया और वहां पर सरकार विश्राम करने लगी। उनको फलहार वगैरह कराया और चरण सेवा की। अब चरण सेवा करते करते अब अपना जुगाड़ लगाने लगे। कहने लगे सरकार वृंदावन तो चलना ही है अपने को, लेकिन जब आगरा उतर गए हैं तो आगरा में यहाँ तो ऐसे कोई दर्शन तो है नहीं है, लेकिन यदि आपकी आज्ञा हो तो हम लोग ताजमहल देख आए।
बड़े डर से डरते। सरकार ने उनके मन की बात जान करके कुछ नहीं बोले, वो मौन थे सरकार, तो सीताराम कह दिया। उनने समझा कि हमको आज्ञा मिली। अब सरकार को वहां ही बैठा करके वही लोग आगरा ताजमहल को चले। अब चूंकि रात में गाड़ी है इसलिए समय था उनके पास, तो जब आगरा में दर्शन करके आए ताजमहल का, अब स्वामी जी कुछ नहीं बोल रहे, बातें नहीं कर रहे, नाराज से बैठे लेकिन कहे कुछ नहीं रहे। इसके बाद जब गाड़ी आई तो उसमें बैठे और सरकार बैठे उस गाड़ी में, तो कहां उतर गए? मथुरा। अब मथुरा में जिस आश्रम में ठहरना था, पहले से परिचित के थे, मन इस तरह के जो आश्रम है पहले से परिचित है, तो उस आश्रम में गए। आश्रम में जाकर के वहां सरकार को विराजमान कराया, सुंदर व्यवस्था थी। सरकार लेट गए। जब लेट गए तो ये सेवा करने लगे, तो स्वामी जी उस तरह से प्रसन्न नहीं था, मन में आया। किसी तरह से दौरान मन बात करते करते कहने लगे कि ना हो यह तो बतावा, शिष्य 3 प्रकार के होते हैं। स्वामी जी बोले, कहा प्रथम शिष्य वो है जो अपने गुरु जी की मनोदशा को जान करके सेवा करता है। गुरु जी नहीं कहते, लेकिन उनकी मनोदशा को देख करके जो सेवा करे, वो पहला जो है शिष्य। दूसरा शिष्य वो कहलाता है जो आज्ञा देने से काम करे, माने सेवा करे। और तीसरा वो कहलाता है जिसको कई बार आज्ञा दो तो बड़े मुश्किल से एक बार काम करता है। तो आप लोग ये तीनों में से नहीं, बताइए। हमने सोचा ये कब कहा है कि तुम जाकर के ताजमहल देखिएगा? अब रह गए। कहा स्वामी जी आपने सीताराम कह दिया था तो हम सब आज्ञा मिल गए। कहा अच्छा ठीक है, तुम ताजमहल हो गए तो क्या देख के आए? आखिर वो मरघट ही तो है, शाहजहां का बनवाया अपनी बेगम के लिए, तो आखिर वो मकबरे देखने तो गए थे। यही करना था, यही भक्ति है। अच्छा दुबे जी हमारा पास दो और तुम लोग अपना काम करो। अब पास मांगने लगे, क्या हम कुछ नहीं, हमको पास चाहिए। ऐसे शिष्यों को रात साथ में रख के हम क्या करें जो स्वयं इस तरह से अनुकूल नहीं है हमारा पास दे। अब तो दोनों रोने लगे, चरणों में गिरे, स्वामी जी एक बात क्षमा कर दीजिए, अब हम अपने मन का कुछ न करें, अब जैसा आप कहेंगे हम वैसे ही करेंगे सरकार। और स्वामी जी को दया आ जाती, तब कहा सुना बेर बेर उपदेश ना हो कि तुम हम बार बार उपदेश है कि ये करा वो ना करा, ठीक है। स्वामी जी प्रसन्न हुए। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे की स्थिति ये है कि वृंदावन में जितने भी जहां जहां मंदिर हैं, जो प्रसिद्ध मंदिर है, बांके बिहारी, मदन मोहन का मंदिर, कई मंदिर है, उनका स्वामी जी दर्शन करते हैं। और फिर इसके बाद सरकार अपने जब वापस आते हैं लौट करके जहां ठहरे हुए थे, तब फिर प्लान बना रहे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वृंदावन मथुरा ये नंदगांव बरसाना इनके सब दर्शन के बाद फिर इसके बाद यात्रा होती है उत्तराखंड की, जो चौथा माना जाता है तीर्थ क्षेत्र, वहां जाना है। अब चूंकि स्वामी जी यहीं रुके हैं और हम लोग भी कथा में यहाँ रुक जाए और महाराज जी को भी कहीं जाना। बोलिए श्री सीता जी बस बैठ जाइए। थोड़ा मीठा ही देना, सफेद वाली लाओ ना।
साबुन इसमें जलन तो नहीं करेगा। हाँ थोड़ा सा इसमें घुटने पे रख लो, साबुन कम लगेगा हाथ में, ठीक है? अंदर जलन करेगा बस साबुन है ना, काटता है वो मेल काटता है तो काटेगा ही। साबुन आपके हाथ में है ना? फूल जाएगा। कितने दिन से नहीं आया हमने खाया? 3-4 दिन से हुआ है। साबुन बोल। सिर में साबुन वाला है, शिवाय जी? सिर में वाला है। एक ऐसे नहीं धोया जाता, पानी में साबुन नहीं धोया जाता। ज़्यादा नहीं। मोटी वाली हम लोग पहनते सभी वाली नहीं है। काफी तो गमछा बाकी क्या होता है गमछे का मोटी देखी थी वो तो सूती कॉटन की जिसको कहते हैं काटते चौका लोग आते हैं, सिंगल वाले हैं एकदम ही कपड़ा आएंगे जैसे थोड़ी सही आग बंद रखना हमारा जी, ये हाथ में लगना चाहिए कोई हाथ में छोड़ो ये इस पे होगा ये हाथ हमारा इस लगा, ठीक है ठीक है ठीक है। सीताराम सीताराम बोलते रहिए। थोड़ा सा भाई ये थोड़ा सा 1 मिनट रोकना जरा, कुर्सी के ऊपर जरा अब ठंडी तो नहीं लग रही है? तिवारी देखो फूला हो तो थोड़ा और लगा दे। हमारी जगह बंद रखिएगा अभी नहीं बस हो गया। एक मंगा लेते हैं आप अंदर से गमछा। लाओ भैया जल्दी। ये तो जो है पहन लेंगे। हाँ एक तो हम लाए हैं इनका पहुंचने के लिए गमछा पहनना है। हाँ। जल्दी लाओ भैया।
रोटी चालू कर दो बाटी हमने चोट लगा है ना, इसलिए हम आपको कस्टमर नहीं सीताराम बोलिए महाराज जी, और जोर से बोलिए, हमको सुनाई पड़ा। हाँ एक बात तो थोड़ा खड़े हो जाएंगे। पट्टी कर आपका पानी बोलिए सीताराम।
इसलिए मालूम नहीं दे रहा, हैं? इसलिए मालूम नहीं दे रहा, लग रहा है ना? लग रहा है मालूम नहीं दे रहा, घुमा लीजिए। इसके लिए मैं सोचता हूँ, मैं सोच सकता हूँ। वैसे सूखने अंदर थोड़ा देर दवाई छुई है तो वो आटे लगी। इसको कैसे लगता है ये सूख कर आएगा। कटोरी दो के इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं। ये और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो।